नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मेगा मैथ्स क्लासेज में। जो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना, अर्थात आंकड़ों का हम चित्रों द्वारा कितनी विधियों से प्रदर्शित करते हैं, इनका अध्ययन हम डिटेल से या विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आइए देखते हैं आंकड़ों को कितनी विधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, जिसमें हम कुछ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पहला है आपका कौन सा है? बार ग्राफ, यानी कि सबसे पहला नंबर है आपका बार ग्राफ, जिसे हम क्या बोल देते हैं? दंडारेख बोल देते हैं। और इसी का सेकेंड नाम हो जाता है स्तंभ आरेख या स्तंभ चार्ट। इसके बाद आपका दूसरा नंबर होता है पिक्टोग्राफ, जिसको हम क्या बोल देते हैं? चित्रलेख। तीसरा है आपका हिस्टोग्राम, जिसे हम आयत चित्र बोलते हैं। चौथा है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि ये होता है आपका बारंबारता बहुभुज। फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि बारंबारता कर्व हो जाती है। और लास्ट में है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आर ओग्यू, यानी कि जिसको हम क्या बोल देते हैं? संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। तो इनमें से आपके टॉपिक पर जो है वो मेन मुख्य रूप से तीन है। कौन कौन सा? दंडारेख, चित्रलेख और आपका आयत चित्र। फिर यदि आप लोग कहेंगे तो हम जो नीचे भी दिए हैं इनको भी हम क्या करेंगे, आप लोगों को बता देंगे। चलिए देखते हैं आपका बार आरेख क्या होता है, या जिसे हम क्या बोल देते हैं? दंड आरेख। तो इसमें हम सीधा से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, नोट करिए, 2004 व 5 में पंजाब 2004 व 5 में पंजाब द्वारा 2004 व 5 में पंजाब द्वारा दाल, गेहूं और चावल, दाल, गेहूं और चावल के पैदावार आंकड़े निम्नवत हैं। के पैदावार आंकड़े निम्नवत हैं, यानी कि आपका क्या है? यहाँ चावल है, यहाँ आपका दाल हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? गेहूं। यह आपकी क्या हो गई? सामग्री हो गई। अब दूसरे में आपकी मात्रा, तो मात्रा कितनी दी हुई है? एक में है आपका 4, यानी कि दाल में हम ले रहे हैं 4 या 4। फिर इसके बाद गेहूं में है 10 और चावल में है 12। गेहूं में 10, चावल में 12। ये जो मात्राएं दी हुई हैं ये किस में दी हुई हैं? ये जो मात्राएं आपकी दी हुई हैं ये टनों में दी हुई हैं, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपकी सामग्री हो जाएगी और यहाँ टन में। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपका डायग्राम होता है जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करते हैं, यानी जिसको हम क्या बोल देते हैं? कार्तीय तल बोल देते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है? एक हमने एक्स एक्सिस पे बनाया, एक हमने वाई एक्सिस पर बनाया। तो इसको हम क्या मानते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस पर मानते हैं। जो दूसरा आपका होता है वो वाई एक्सिस में मानते हैं। तो सर इसमें क्या होता है? दंडारेख में यहाँ हम 0 मान लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो बुक में यानी कॉपी में आपके जो लाइनें रहती हैं तो क्या रहती हैं? 1-1 सेंटीमीटर पर रहती हैं, और 1-1 सेंटीमीटर पर रहती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2-2 का मान लेते हैं। तो 4, 6, 8, 10 और 12। नीचे हमें क्या लेना है? नीचे हम यहाँ इस खाने पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ चावल हो जाएगा,
इसके बाद दूसरे खाने पे क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, और तीसरे वाले खाने पे हम क्या ले लेंगे, दाल ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, चावल में कहां तक है, चावल में आपका 12 टन है, तो ये कहां तक जाएगा, 12 तक इसको हम क्या करेंगे, स्केल के द्वारा ले जाएंगे। ठीक, इसमें कोई भी हम कलर कर सकते हैं या कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पे क्या है, गेहूं, तो गेहूं आपका क्या है, 10 टन है, तो गेहूं को हम कहां तक ले जाएंगे, 10 तक ले जाएंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा गेहूं का, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, गेहूं यानी कि 10 टन। चावल, चावल आपका कितना है, 4 टन है, यहाँ तक आपका आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा चावल, और इसमें भी क्या करेंगे, कुछ डायग्राम बना देंगे। यानी कि जो आपका दंडारेख क्या होता है या स्तंभारेख, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है, एक पिलर के रूप में, यानी कि एक दंड के रूप में हम इनको क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, दंडारेख होता है। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद अगला नंबर क्या था, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला नंबर था पिक्टोग्राफ, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, यानी सेकंड नंबर था आपका पिक्टोग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, चित्रलेख या चित्रलेख बोल देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम किसी भी सामग्री को या किसी भी वस्तुओं को एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और उसका क्या करते हैं, एक स्केल लिखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, किसी वर्ष, क्वेश्चन है, किसी वर्ष साइकिल की दुकान पर, किसी वर्ष साइकिल की दुकान पर जनवरी से लेकर मई तक में अलग अलग महीनों में तैयार की गई साइकिलों की संख्या निम्नवत है। चलिए देखते हैं हमने क्या लिया। सबसे पहले यहाँ माह ले लिया, ये माह हो गया, यहाँ साइकिलों की संख्या, और माह में जनवरी, फिर इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आपका आ जाएगा मई। इनमें साइकिलों की संख्या हमने ले लिया। सपोज में ये आपका हो गया, जनवरी में 400, फरवरी में हमने लिया 500, मार्च में ले लिया 300, 100, और मई में आपका कितना हो गया, 600 साइकिल है। और इनको हमको किस में प्रदर्शित करना है, पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह आपको एक y एक्सिस बनाना है और एक x एक्सिस बनाना है।
इसमें आपको क्या करना है, अब आपको महीनों के नाम लिख लेना है, 2, 3, 4, 5। यानी यहां आपका हो जाएगा जनवरी, ये हुआ आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहां आपका आ जाएगा मई। ठीक है। अब इसके बाद इनको हम दिखाएंगे कैसे, तो दिखाने के लिए आइए देखते हैं। अब यदि हम जनवरी में कितनी है, 400 साइकिलें हैं, 400 साइकिल यदि बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और अधिक से अधिक हमें पेज लगेगा। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में एक पैमाना मान लेते हैं। यानी ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो लिखेंगे वाई अक्ष पर माह, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 माह, और यहां लिखेंगे एक्स अक्ष पर, अब 1 सेंटीमीटर में हम कितना ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर एक चित्र बराबर 100 साइकिल। हम एक ऐसा पैमाना मानते हैं जिससे ये जो संख्या दी हुई होती है तो क्या हो, सभी पूरी डिवाइड हो जाएं। हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्या क्या हो रही हैं, सबसे पूरा डिवाइड हो रही हैं, तो हम अधिक से अधिक पैमाना मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, जनवरी माह में 400 बनाना है तो एक चित्र बना देंगे तो 100 साइकिलें मानी जाएंगी। तो 400 के लिए क्या करें, 4 चित्र बना दें। तो अब साइकिल तो हमसे बनती नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं, साइकिल बनाते हैं। ये हुआ, ये आपकी साइकिल हो गई। दूसरी साइकिल देख ले रहे हैं। साइकिलों को लेकर के हंसिएगा नहीं, क्योंकि साइकिल बहुत अच्छी है। 2 हो गया, 3 ले रहे हैं तो 3 आपकी ये हो गई। ठीक, और चौथी साइकिल इसी तरह आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी, ये हुआ। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में 500 है तो 500 चित्र बना लेंगे। यानी कि 500 चित्र, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में आपका हो जाएगा 5। आई होप अब तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र भी दिखा देंगे, एक चित्र बराबर 100 साइकिल, या इसी को हम लिख सकते हैं, एक चित्र के जगह में चित्र बना देंगे, ये आपका चित्र हो गया इज इक्वल टू 100 साइकिल। इसमें क्या होता है कि आपके जो पिक्टोग्राफ होते हैं, यानी कि जो चित्रलेख होते हैं, वो चित्र आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जिसमें आप क्या हो, परफेक्ट हो, या जो चित्र आप बनाना चाहते हैं। अब आइए तीसरा नंबर देख रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे भी। तीसरा नंबर है आपका हिस्टोग्राम। तीसरा नंबर कौन सा है, हिस्टोग्राम। हर नंबर हिस्टोग्राम, यानी इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयत चित्र बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, आयत चित्र कहां बनते हैं, आयत चित्र आपका जब आपका ग्रुप्ड डाटा दिया हो, यानी कि ग्रुप्ड डाटा दिया हो, तब आपका क्या बनेगा, आयत चित्र बनेगा। जैसे यहां हमने लिख लिया वर्ग अंतराल, यहां आ जाएगा आपका बारंबारता। पहले में आपका वर्ग अंतराल, दूसरे में है आपका बारंबारता। वर्ग अंतराल में नोट करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, इसके बाद 50 से 60, 50 से 60 और 60 से आपका क्या है 70। अब इनकी बारंबारता देख ले रहे हैं, तो बारंबारता आपकी कितनी है, 10, 9, 12 है, यानी कि 10,
फिर 9 12 है। इसके बाद है 8 7 11 है, 8 7 11 है, और लास्ट में है आपका 6। ठीक, अब इसको हमें किसके द्वारा प्रदर्शित करना है? इसको हमें आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है, एक y एक्सिस लेना है, एक आपका हो जाएगा x एक्सिस। अब इसमें आपको क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर पर टिक लगा लेने हैं। y एक्सिस में भी इसी तरह करना है, एक एक सेंटीमीटर पर टिक लगा लेंगे। या आपका ग्राफ कॉपी जो होती है उसमें ऑलरेडी टिक क्या लगे, ऑलरेडी टिक लगे रहते हैं। यानी कि आप नॉर्मल कॉपी लेंगे या सिंपल कॉपी लेंगे तो उसमें आप स्केल के द्वारा एक एक सेंटीमीटर पर टिक लगा लेंगे, या फिर आप ग्राफ कॉपी लेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपके क्या रहते हैं, एक एक सेंटीमीटर पे ये टिक लगे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट है, 0 हो गया, या तो फिर आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए 0, या फिर यहां से स्टार्ट कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। हमने लिया 0, फिर 10 20 30 40 50 60 70। अब इसके बाद x एक्सिस तो हमने लिख दिया, लेकिन y एक्सिस पर क्या लिखें? तो एक ऐसी संख्या से स्टार्ट करते हैं जो इन सभी संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, या फिर ना भी करे तो लगभग लगभग उनके मिड पॉइंट पे आ जाए। जैसे हमने किया 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 0 से 10 में कितनी बारंबारताएं हैं, 10 हैं। तो 0 से लेकर के 10 की बारंबारता कहां तक जानी है, हमें 10 तक जानी है। ये आपकी 0 और 10 के बीच की हो गई, यानी कि ये लाइन 0 और 10 के बीच की हो गई। इसके बाद 10 से 20 में, यानी कि यहां से यहां में कितना जाना है, 9 जाना है। 9 आपको कहां आएगा, 9 का तो संख्या नहीं है इसमें, तो 8 और 10 के बीच में, यानी हम समझ सकते हैं कि लगभग यहां रहेगा। तो 10 और 20 में तो 10 वाली लाइन यहां तक है आपकी, यहां से ले लेंगे, और 20 में आपका क्या हो जाएगा, ये हुआ। इसके बाद 20 से 30 में जाना तो कितना है, 12 है। तो 20 से स्टार्ट करेंगे तो 20 वाली लाइन तो 12 तक ले जाएंगे, तो ये आपका यहां तक आया। इसके बाद 30 वाली लाइन भी कहां तक जाएगी, 12 तक जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 30 से 40 में 8, हमें पता है कि 8 आपको दिया हुआ भी है, तो ऐसे 8 तक जाना है, यानी कि 30 से 40 में कितना जाना है, 8 जाना है, तो ये हुआ। इसके बाद कितना है, 40 से 50 में 7 है, तो 7 किसके बीच में आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा। तो लगभग आपका 6 और 8 के बीच में कितना हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। इसी तरह आगे है 50 से 60 में 11, तो 50 से 60 में 11 तक जाना है, तो 11 आपका 10 और 12 के बीच में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा आपका 60। और लास्ट में आपका कितना दिया है, 60 से 70 में 6, तो 60 से 70 में आपका है 6, यहाँ आपका आ जाएगा 60 से 70 में 6। अच्छा, इसमें जो हमने ये टिक किए हैं, ये जो आपके लाइनें टिक की हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भी टिक करें, क्योंकि आपकी कॉपी में ये लाइन ऑलरेडी बनी होगी। इसलिए हमारी कॉपी में तो नहीं बनी है, इसलिए हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा सामना ले लिया, ये सीधी लाइन बनाने के लिए ले लिया। अब इसमें आप इसको चाहें तो न बनाएंगे, या फिर चाहें तो क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पेंसिल के द्वारा बनाएंगे तो हटा भी सकते हैं, और यदि पेन के द्वारा बनाएंगे तो फिर हटा ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों की कॉपी में क्या होगा, ये ऑलरेडी बना रहेगा। यानी कि ये ग्राफ कॉपी एक आती है, उसमें आपके क्या होंगे, ये सब बने बनाए मिलते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें अंक ड्रा करना होता है। अब इसी को चाहें तो या हम कलर कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं। आइए यहाँ स्केल लिख दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पैमाना। पैमाना में क्या लिखेंगे, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पे कितनी
1 सेंटीमीटर पर 10 वर्ग अंतराल, क्योंकि 10-10 का हमने यहाँ लिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल। वाई अक्ष में लेते हैं, वाई अक्ष पर यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने कितने लिए गई है, 2। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता। ठीक, आया समझ में? गौर से देख लीजिए, ट्राई करिए, लगाइए। जहां ना आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो आपके बाकी 3 बचे हैं, यदि आप लोग कहेंगे तो उन्हें बता दिया जाएगा, नहीं ये बाकी के जो 3 है वो आपके टॉपिक पर नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहेंगे और यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप हमें बता दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो हम अगले भी 3 आपको बता देंगे और प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, इनको अच्छे से समझते जाइए, नोट की फिक्र न करिए, नोट हम आप लोगों तक प्रोवाइड करवा देंगे या आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ओके, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, शेयर भी करते जाइए ताकि अगले मित्र भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें।